नमस्ते। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा जादुई रिश्ते, जादुई संबंध। सबसे पहले आप सभी इस कॉल पर आए उसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज के चैप्टर में हम देखेंगे, सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं कि पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है। देखिए, इस पिक्चर में 3 फोटोज़ दिखाई जा रही है और एक बुक दिखाई जा रही है, और उन सबके पास क्या है, मैजिकल डस्ट है। और उसके पास में रखा एक जग रखा है, कुछ फ्रूट्स रखे हैं टेबल पर, कुछ फ्रूट्स रखे हैं टेबल पर। तो ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों सबसे पहले का जो चैप्टर है हमारा, हमारी नियामतें, हमारा मैजिक रॉक के बाद सबसे पहला जो जिस पे हम काम कर रहे हैं वो सबसे पहले संबंध क्यों है? क्योंकि अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे ना तो उसके पीछे पीछे सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए संबंधों का हेल्दी होना और संबंधों को बहुत ज़्यादा अच्छा होना ये ज़रूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छे धन के लिए, हमारे अच्छे कैरियर के लिए, सब चीज़ के लिए। बहुत ध्यान से पढ़े क्या है आज का तीसरा दिन और जादुई संबंध क्या कहते हैं। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके? किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके? किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आप सोचो कि अगर आप एकमात्र व्यक्ति हो तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ आएगा कि मैं कुछ करूं? कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। कोई पेंटिंग बनाने का, कोई संगीत का सृजन करने का, कोई आविष्कार करने का, किसके लिए करे? कोई जब यूज़ करने वाला ही नहीं हो। आप ऐसा भी देखोगे कि जब आप घर में अकेले रहते हो तो खाना तक नहीं बनाते हो। तो सोचिए, हम जो खाना खाते हैं वो भी दूसरे के कारण ही अच्छा खाना खा रहे हैं। अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं, हम मना कर देते हैं कि नहीं, अकेले के लिए क्या बनाएंगे, क्या बनाना है, कुछ नहीं करना है। और तो दूसरे लोग जब साथ में रहते हैं, मिलकर रहते हैं हम लोग, तो एक दूसरे के सहयोग से हम अच्छा प्रॉपर खाते भी हैं, मज़ा आता है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। तो जब हम किसी के साथ मिलते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क मिलता है तो क्या मिलता है? हमें जीवन में खुशी भी मिलती है और हमारा कुछ उद्देश्य भी होता है, भी हमें इस तरह से ये करना है, हमें उद्देश्य मिलता है अपने जीवन का। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। इसलिए हमारे संबंधों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो अपने अपने जीवन में देखिए कि क्या है, किस तरह से संबंध है हमारा, कितना शक्तिशाली है। मतलब जो संबंध आज किए उसके बारे में सोचिए और कैसे काम करना है वो तो आगे हम देखते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन यानी रिसर्च दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। तो देखिए, ये क्या है, ये जब आप कृतज्ञता करते हो तो ये सारे बाई प्रोडक्ट है। मतलब कि आप अपने परिवार तथा मित्रों के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हो और उनके मन में आपकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, वैचारिक या शाब्दिक का अर्थ होता है कि हम सिर्फ मन में सोचें और या मुंह से बोले। वैचारिक यानी विचारों से सोचें और शाब्दिक यानी मुंह से बोले, शब्दों के साथ बोले, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्रत्येक शिकायत अगर सोच रहे हो वैचारिक रूप से या शब्द से,
लेकिन उसके बारे में आपको उसकी 10 नियामतें, मतलब उसमें क्या 10 अच्छाई है वो भी आपको महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर 10 नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हाश होने लगेगा। हाश होने लगेगा मतलब वो उसमें कुछ नहीं रहेगा, फिर उस संबंध में वो और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एक शिकायत कर दी किसी संबंध को लेकर तो आपको उसके लिए 10 नियामतें लिखनी होगी, मतलब उस व्यक्ति के अंदर आपको कम से कम 10 गुण खोजने होंगे, 10 चीज़ें आपको खोजनी होंगी। और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो अगर हस्बैंड वाइफ भी है और वो एक दूसरे से सिर्फ शिकायत कर रहे हैं तो क्यों कहते हैं ऐसा कि भाई पहले शुरू में शादी हुई थी तब तो सब कुछ अच्छा था, सब अच्छा लग रहा था, फिर धीरे धीरे ऐसा क्या होने लगता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में शिकायत कर रहे होते, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत कर रहे होते और एक दूसरे के अंदर गुणों को देखना कम हो जाता है, इसलिए इस तरह की नौबत आ जाती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, तो जितना कृतज्ञता रखेंगे तो हमारे संबंध क्या होंगे, समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। तो अगर कोई भी संबंध अच्छा करना हो तो यहाँ देखो बहुत क्लियरिटी से लिखा हुआ है, कोई भी संबंध, हमें कोई भी अपना रिश्ता अगर अच्छा करना है तो हमें क्या करना होगा, उस संबंध में अपनी कृतज्ञता बढ़ानी है ताकि हम जादुई रूप से उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता को पाएंगे। प्रचुरता यानी अबंडेंस, खूब सारा पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। तो जितना हम धन्यवाद करते हैं, जितना हम अपने आप को क्या करते हैं, फील करते हैं, अच्छे से कृतज्ञ होते हैं अपने संबंधों के लिए, तो संबंध को तो अच्छा करती ही है लेकिन अपने खुद के अंदर भी बहुत सारे चेंज करती है। हमारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है हर चीज़ को। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। तो ये सिर्फ संबंध में ही नहीं, अगर आप कृतज्ञ होते हो तो ये सारे बाई प्रोडक्ट है। मतलब जैसे कहते हैं ना, वो ऐसे दही को मथते हैं तो फिर वो घी अलग हो जाता है, तो फिर उससे क्या क्या निकलता है, मक्खन भी निकलता है और फिर छाछ भी निकलती है। तो एक चीज़ से कितने सारे उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं ना। तो उसी तरह से जब कृतज्ञ होते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, हमारे अंदर धैर्यता आती है, हमारी समझ बढ़ती है, हमारे अंदर करुणा आती है और दयालुता आती है। तो कृतज्ञता हमको ये सारी चीज़ें क्या करती है, प्रदान करती है, देती है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। तो जो हम चिढ़ जाते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, तो वो भी क्या है, वो भी गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप चिढ़ेंगे ना तो आप अपने सपनों से उतने ही दूर होते जाएंगे। तो क्या है, चिढ़ना नहीं है हमें। ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि इतने सालों से तो हम चिढ़ते आए हैं, तो एक बार में तो ठीक होगा नहीं। तो क्या होगा, अब जब आप चिढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप चिढ़ रहे हो। इतने दिन तो पता नहीं चल रहा था, हम चिढ़ के काम करते थे, लेकिन अभी जब आप चिढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप चिढ़ रहे हो और आप तुरंत से अपने आप को क्या कर लोगे, सही कर लोगे। उस जगह, उस चीज़ में क्या करोगे, अपने धन्यवाद को, अपनी कृतज्ञता को बढ़ा दोगे। तो क्या होगा, वो भी गायब हो जाएगा। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें उसको चेंज करना है। जो जैसा है वो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत सही है। हमें उसमें कोई भी बदलाव करने की हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो जैसा है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। तो जब हम किसी के अच्छे गुणों को क्या करेंगे, कृतज्ञ होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनकी आलोचना भी नहीं करेंगे, शिकायत भी नहीं करेंगे और उसमें दोष भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उसके अच्छे गुणों को काउंट करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो जब हम कृतज्ञ होंगे तो हम उनके बारे में, उन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे जिनके बारे में हम
देखा करते थे, तो क्या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र चली जाती थी कि देखो क्यों, क्योंकि वो मेरे मन के अनुसार काम नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो मुझे शिकायत हो रही है। समझ रहे हो ना, आपकी शिकायत क्यों होती है हर जगह? सोचो, शिकायत इसलिए होती है क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। अरे हो सकता है वो उसके अनुसार सही हो, इसलिए वो क्या हो, तो कुछ सेकंड सोच कर देखे। हाँ, अगर सच में वो गलत हो फिर धीरे से उसको हम समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये आप इस तरह से देखिए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जब ये हम बोल रहे होते हैं ना, तो उस समय ना ही तो हमें चिड़चिड़ाना है, ना ही हमें मतलब कि वो जो फीलिंग होती है ना, वो सही करने की फीलिंग में हमें बात करनी, कोई भी शिकायत या आलोचना वाली फीलिंग में बात नहीं करनी। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 से 1975 लेखक और नाटककार है जिन्होंने ये बात कही कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है। मतलब सोचिए, हम जो इतने सारे पल, आज अगर किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 40 है, किसी की 45 है, और कितने सारे क्षण हम जीते आए, और जीवन क्या है, क्षण क्षण से मिलकर जो बनता है वो हमारा जीवन है। जो जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है, तो हमारे हृदय के खजाने क्या है? हृदय के सबसे मेन खजाना क्या है हमारे हृदय का? पता है क्या है? प्रेम। सबसे ज़्यादा मेन खजाना है हमारे हृदय का प्रेम। अगर हमें सबके प्रति प्रेम होता है, और अगर हमारे मन में प्रेम होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने आप क्या होती है, क्योंकि प्रेम सबसे ऊपर होगा तो सारी नीचे हो जाएगी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो ये लिख लो आप कहीं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि शब्द क्या है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम दूसरों को बोलते हैं, या हम खुद भी सुनते हैं, तो कैसे फटाफट सब चेंज हो जाता है दिमाग। तो शब्द क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो आज के बाद किसी के बारे में भी शिकायत नहीं करनी। जो जैसा है वो ठीक है। एक शिकायत करना, और नहीं तो दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, भाई मैं तो बात कर रही हूँ, क्या कहते हैं, मैं तो बात कर रही हूँ, बता रही हूँ। लेकिन लेकिन क्या है, फिर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, छोटी छोटी लाइन होती है, पतली पतली लाइन, शिकायत करना, आलोचना करना या दोष देखना, और हमें लगता है ये तो नॉर्मल सा ही है। लेकिन यहाँ साफ साफ बोला गया है कि भाई जब आप कर रहे हो, इसका मतलब आप कर रहे हो। अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम कर रहे हैं। तो अगर हम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते। तो अब अगर हमें अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो हमें शिकायत नहीं करनी, उधर जाओ ही मत। जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ बोलोगे या कुछ करोगे, तो बेटर है कि आप अपने ध्यान दो कि भाई आपको क्या करना है। अपनी एनर्जी अपने ऊपर थोड़ा लगा के देखो कैसे काम करना है। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे हम स्वयं के जीवन में ले आते हैं। क्या कहा गया है, गीता में भी बोला गया है ना, कि क्रोधात् भवति संभव। मतलब कि क्रोध जो है वो खुद के अंदर से आता है। पहले क्रोध क्या है, पहले खुद को जलाता है, फिर वो सामने की ओर लेके जाता है। गौतम बुद्धा भी क्या कहते हैं कि जिस तरह से जलता हुआ कोयला आप उठाते हो, तो क्रोध क्या है, उसी तरह से जलते हुए कोयले के समान है। तो सबसे पहले उसमें हमारा हाथ जलेगा, फिर हम किसी और की ओर फेंकेंगे, उसके ऊपर तो बाद में फेंकेंगे, पहले तो हम खुद ही जलेंगे। तो इसमें भी क्या है, यही बताया गया है कि आकर्षण का नियम क्या कहता है। अगर आपको अपने सपनों को चाहिए, तो ये एकदम ना ही किसी के बारे में बोलना है, ना ही किसी के बारे में कहना है, कुछ नहीं कहना है। आप एकदम ध्यान से समझ लो इस बात को कि अगर आपको अपने सपनों को चाहिए, सपने पूरे करने हैं, तो आकर्षण का नियम के अनुसार अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उससे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। तो अब क्या कहना है, अगर अच्छा अच्छा बोलोगे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, इसको उल्टा कर दो, अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा आपके जीवन में आएगा। तो ये एक फॉर्मूला मिला ना यहाँ पर, कि अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में भी तारीफ आएगी। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप कॉम्प्लीमेंट देना चालू कर दो। अगर आप तो इसी तरह से अगर जो भी चाहिए उसको देना चालू कर दो, तो आकर्षण के नियम के अनुसार उसे हम अपने जीवन में पाएंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है
आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। क्या करना है? हमें दूसरों के लिए उतना ही कृतज्ञ होना है जितना कि वे खुद है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो उन्होंने बताया ये लाइन, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप ऐसा बोले कि जैसे आप हो मैं वैसे आपको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए चेंज। तो कोई जब मेरे बारे में ऐसा बोलता है कि मैं जैसी हूँ वैसी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चेंज चाहिए, तो जब मुझे जितना अच्छा लगेगा तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। तो उसके वर्तमान स्वरूप में जैसा जो है वैसा ही क्या करना है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, नो चेंज। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या करना है? हमें अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा मधुर बनाना है। तो फॉर्मूला देखिए आगे क्या बता रहा है। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुन लिया आपने अपने 3 संबंध, फोटो लेकर आए हो आज आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि किसी को भी आप चूज सकते हो, किसी को भी चूज कर सकते हो। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में से ये क्वेश्चन है, देखो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा उसका आंसर, दिमाग अपने आप बताएगा। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ने के बाद में उसका आंसर लिखो कि जो व्यक्ति आपने चूज किया है तो उस व्यक्ति में ऐसा कौन सी खूबियां हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। हो सकता है उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती हो सकता है उसकी आंखें अच्छी लगती हो, उसके बाल अच्छे लगते हो, उसके बोलने का तरीका अच्छा लगता हो, वो अगर लव करता है तो वो अच्छा लगता हो, केयर करता है वो अच्छा लगता हो। मतलब जो गुण है और जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए हैं। आप ये चीज़ें आप देखो, पढ़ो, पहले अपनी कॉपी में लिखो। लिखने से क्लियरिटी आएगी। क्योंकि जब आप आँख बंद करके अपने जादू को गति दोगे, कृतज्ञ होगे, तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। कैसे काम करता है कि जहाँ जहाँ आप एनर्जी के बारे में सोचते हो, इंटेंशन रखते हो, जहाँ जहाँ इंटेंशन होता है वहाँ वहाँ एनर्जी का फ्लो होता है। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। तो देखिए ये भी एक बात है। आप ऐसा सोच सकते हो कि आप अगर उसके साथ हो तो आपको उसके साथ क्या अच्छा लगता है। समय बिताना अच्छा लगता है, चाय पीना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है, कोई बात शेयर करनी अच्छी लगती है, डांस करना अच्छा लगता है। तो क्या है वो आप देखो। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो अगर अभी वो व्यक्ति कहीं बाहर है, दूसरे देश में है, तो आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति याद कर सकते हो कि हाँ भाई उस समय वैसा हुआ था तो उसने मुझे सपोर्ट किया था, कुछ अच्छी लाइन्स उससे मुझे बोली थी जिससे कि मुझे सहारा मिला। ऐसे सोच सकते हो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसमें सोचे बोला है ना, मैं कहूँगी लिखो। लिखने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें
और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। तो ऊपर बताई गई थी ना, वो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद में फिर लिखो उसकी खूबियाँ क्या क्या है। तो 5 तो बोला है, 10 भी लिख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10 से कम तो क्या लिखोगे, 10 तो लिखो, ताकि क्या हो, फीलिंग आए, एहसास हो, भावना बढ़े हमारी, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल बताया गया। धन्यवाद, उसका नाम, मतलब जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसका नाम, क्योंकि, क्यों मतलब उसको बिकॉज देना है, और क्या उसका ज़्यादा आपको अच्छा लगता है वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या बता रहे हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। कैसे उन्होंने बताया, फिर से एग्जाम्पल दिया है। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है। धन्यवाद हेली, हेली कौन है, उनकी बेटी। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसकी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। हर दिन, हर रोज कर सकते हो आप इसका इस्तेमाल। एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो अभी क्या करना है, अपने संबंध में देखो, ये लाइन देखो क्या लिखा है कि आपको आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, मतलब कृतज्ञता इतनी रखोगे तो इतना मिलेगा, कृतज्ञता इतनी रखोगे, कितनी रखोगे उतना आपको भर भर के मिलेगा, चमत्कारी रूप से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अभ्यास करना है बहुत ज़्यादा अच्छे से। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। आप देखो इस तरह से तस्वीर ले सकते हो, या तो ऐसे पासपोर्ट साइज भी ले सकते हो, जैसे मैंने तो ये भी ली है और मेरे पास ये भी है। देखो इसमें मैं और मेरे हस्बैंड है, ऐसे भी तस्वीर ले सकते हैं। तो आपके साथ तस्वीर हो सकती है या अकेले की हो सकती है, इस तरह से आप काम कर सकते हो। देखो मैंने ये सब भी रखा है, पासपोर्ट भी रखा है, इजी है ना। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ। तो क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन पढ़ लो, जो क्वेश्चन अभी इसमें है ना वो पढ़ो, पढ़ के उसके आंसर्स लिख लो। तो 5 क्या 10 हो जाएंगे, क्योंकि आपके करीबी है, ठीक है ना, आपके दिल के करीब है। तो 10, कम से कम 10 लिखो तो और ज़्यादा भावना बढ़ेगी। और नंबर 4 में क्या करना है, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करना है। तो आपको कैसे शुरू करना है, आज धन्यवाद देकर, फिर उसका नाम लिखना है, जैसे धन्यवाद, फिर उसका नाम लिखना है। और यह भी कि आप निश्चित रूप से किसी खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ, और आपको ये बताना है कि आप उसकी किस खासियत के लिए
या उसकी किस खूबी के लिए आप कृतज्ञ हो, उसका भी पैराग्राफ जो आया था वो पढ़ के फिर आप लिखना। आज इन 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें, मतलब पूरे दिन में 3 बार ये करने को कहा गया है। तो सुबह, शाम या दोपहर, जो भी आपका टाइम हो, आप अपने टाइम को बांट सकते हो। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद है ली, तो जो भी फोटो आप ले रहे हो तो उसको क्या कहना है, धन्यवाद, और फिर उसका नाम लेना है। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 3, जादुई संबंध। देखो यहाँ पर ये है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा यहाँ पर ये वाला पैरा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये नीचे वाला भी लाइन। ठीक है, और फिर ये देखो यहाँ पर सूची बनानी है। इस पैराग्राफ में सूची बनाने के लिए दिया, ये फॉर्मेट दिया कि पहले धन्यवाद लिखना है, फिर उसका नाम लिखना है, फिर क्या क्यों का जवाब देना है। ठीक है, इस तरह से आपको 3 व्यक्तियों पे काम करना है। दिन में 3 अवसरों पे काम करना है, 3 बार। अभी मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। एक मिनट। अच्छा बताइए, इसमें से कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछो तो मैं बता दूंगी। नहीं, सब क्लियर था अभी भी। सब क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ जी। ऐसे फोटो लेनी है, वो जो मैंने बोला था हम्म। पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लिया, उस ऐसे लेकर पहले हाँ जी। लिख लो 10 उनकी खूबियाँ लिख लो कि क्या क्या खूबी है। उनकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, बाल अच्छे लगते हैं, आँख अच्छे लगते हैं, तो वो कितने अच्छे से, उनका दिल कितना बड़ा है, वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, जो लिखना है लिख कर फिर फोटो हाथ में हम्म। लेकर और बहुत 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 वो सारी चीज़ों के साथ उनको कृतज्ञता देते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए कि आप जैसे हो, जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो, फिर उनका धन्यवाद 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 करना है, उनका नाम लेना है। क्लियर? ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता का। अनुभव करें कि वो आपके सामने हैं और आप उनके पांव चरण स्पर्श कर रहे हैं और उन्होंने अपने दोनों हाथ आपके सर पर रखे हैं। माता और पिता, शिव और शक्ति, और खूब 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 आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तहे दिल से उनको प्रणाम, बहुत बहुत तहे दिल से गुरुजनों को प्रणाम जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त हुई। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, हंस बोल रहे हैं, एक साथ, सब एक साथ हैं, सब में प्यार है। अनुभव करें, देखें वो कि आप सब पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद घर के सेवादारियों का कि वो हैं तो आराम से अपना काम कर पाते हैं। तहे दिल से धन्यवाद पंच तत्वों का, पंच तत्व हमारे बैलेंस में है तो हमारा शरीर भी बैलेंस में है। आकाश देव को धन्यवाद इतनी समृद्धि प्रदान करने के लिए, इतना स्पेस देने के लिए कि हम उसमें अपने अच्छे से अपने हर कार्य कर सकें। हमारे घर में इतना स्पेस देने के लिए कि हम अपनी मनचाही चीज़ रख सकें। थैंक यू आकाश देव।
वायुदेव का धन्यवाद कि वो मेरे लिए इतनी स्वच्छ मात्रा में उपलब्ध रहती है, भरपूर मात्रा में मेरे लिए ऑक्सीजन है, उसके लिए धन्यवाद। अग्निदेव का धन्यवाद क्योंकि वो मुझे ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है, मेरी जठराग्नि को तीव्र करता है, तो जो भी मैं खाती हूँ बहुत अच्छे से पचा लेता है। धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जलदेव का क्योंकि वो मेरे शरीर में संतुलित मात्रा में उपस्थित है। धन्यवाद 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 मेरे शरीर में उमंग उत्साह बना के रखने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद धरती माँ का कि वो मुझे रहने के लिए घर दे रही है, मुझे खाने पीने के लिए इतने सारे फल फूल दे रही है, उसके लिए उनका धन्यवाद धन्यवाद। तो बाहर की प्रकृति मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सब है संतुलित है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। सांस ले आप एक बार, सांसों को अंदर रोके और अपने आप से कहें मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। फिर धीरे धीरे सांस बाहर, फिर से एक बार सांस ले, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैजिक बुक की राइटर रॉन्डा बर्न का धन्यवाद कि उन्होंने शास्त्रों के ज्ञान को इतने अच्छे तरीके से हमारे सामने दिया और इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस हमें दी जिन्हें पढ़कर हम जादुई रूप से अपने मनचाहे को प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका इस कॉल पर आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद